तो 10 अगस्त की ज्वाइनिंग वाले जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि 10 योग्यता को रद्द किया जा रहा है, इसलिए इंसान की ससम्मान विदाई की जा रही हो। पर हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज उसी चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे जिस टॉपिक पे हमने पर्टिकुलर एक पहले चर्चा की थी, मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 3 से रिलेटेड। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, मैं तो ऑलरेडी उस चीज़ से बाहर थी और मेरे पास बीएड है और बीएड वालों को वैसे भी अब बाहर कर रहे हैं। तो कुछ लोगों का कमेंट था कि डीएड वालों का हक छीन रहे हैं बीएड वाले, उस चीज़ पे कमेंट किया था कि डीएड वालों का हक छीन रहे हैं, इसलिए सरकार के प्रति तो शिकायत का नज़रिया होना नहीं चाहिए, या डीपीआई के प्रति या किसी भी चीज़ के प्रति। तो उन लोगों को मेरा एक बहुत छोटा सा जवाब ये है कि डीएड वालों का हक छीनना क्या कहलाता है। जो फॉर्म डल रहे थे उसमें बीएड वालों को मान्यता नहीं रखी गई थी क्या? एक तो उसमें बीएड वालों के लिए मान्यता रखी गई थी, तब बीएड वालों ने फॉर्म भरा, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये इस चीज़ के लिए वो अभ्यर्थी, वो फॉर्म भरने वाले लोग जिम्मेदार नहीं हैं। जिम्मेदार वो लोग हैं जिनने बीएड वालों को फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल किया। व्यक्ति फॉर्म भरता है, हम और आप कोई भी फॉर्म भरते हैं तो वो ये चीज़ देखते हैं कि फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या मांगी है और फॉर्म फिल कर दिया जाता है। खैर, उस चीज़ पे चर्चा वैसे भी बहुत हो चुकी है। तो फॉर्म भरा गया, फॉर्म पेपर निकले, लोगों की नियुक्तियां हुई और साल भर बाद नियुक्तियां रिजेक्ट हुई। ये सब चीज़ तो खैर चलती रही और कंटिन्यू। अब तो ये खैर कंडीशन हो रही है कि जिन लोगों ने ज्वाइन किया था उन लोगों की ससम्मान विदाई की जा रही है 1 साल के अंदर। ये मतलब एक बहुत कष्टदायी चीज़ है होने को। तो मैं तो हंसी मुझे इसलिए आ रही है कि इंसान कोई नौकरी ज्वाइन करता है तो या तो वो रिज़ाइन देता है, तब उसकी विदाई की जाती है। वो किसी दूसरी विभाग में किसी दूसरी नौकरी को ज्वाइन करता है, या फिर रिटायरमेंट होता है, जो चीज़ें भी होती हैं, ट्रांसफ़र होता है। ये वाला कारण तो कम से कम नहीं होता कि जिस एबिलिटी, जिस योग्यता के चलते आपने ज्वाइन किया था उस योग्यता को रद्द किया जा रहा है, इसलिए इंसान की ससम्मान विदाई की जा रही हो। पर न्यूज़ में मतलब कुछ चैनल्स और कुछ कहीं ना कहीं स्टेटस या किसी न किसी चीज़ पे देखा है कि उन शिक्षकों की, प्राथमिक शिक्षक जिन लोगों के पास बीएड था और उनकी पिछले साल अगस्त में ज्वाइनिंग हुई थी, उन लोगों की अब ससम्मान विदाई की जा रही है साल भर के अंदर। मतलब ये तो बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला वो है। और फिर दूसरी चीज़ ये, सेम इस चीज़ को अगर हम कंटिन्यू करें तो एक तो ये रहा। दूसरा उन लोगों का क्वेश्चन था कि कुछ लोगों की 10 अगस्त को ही ज्वाइनिंग हुई है और 10 अगस्त का ही माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। तो 10 अगस्त की ज्वाइनिंग वाले जो लोग हैं उन लोगों के ऊपर थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि 10 अगस्त को जिनने ज्वाइन किया था, 10 अगस्त के बाद वाली जो भर्तियां हैं वो तो निरस्त की ही जाएंगी, पर कुछ लोगों ने 10 अगस्त को भी ज्वाइन किया था, तो उन लोगों की भर्तियों के ऊपर क्या होगा उसके ऊपर विचार किया जाएगा। या फिर जितने बजे फैसला आया होगा उसके पहले की ज्वाइनिंग रही है तो वो लोग छूटेंगे, मतलब या उन लोगों को जॉब छोड़नी पड़ेगी, उनकी भर्ती निरस्त की जाएगी या नहीं की जाएगी। इन सारी चीज़ों की शिक्षा विभाग के लिए वैसे भी एक लिस्ट दे दी गई है और उन चीज़ों का जो जानकारी है वो माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में और डीपीआई में सारी जगह पे उन चीज़ों की लिस्ट और वेरीफाई मतलब हो चुके हैं, नाम जिन जिन लोगों को हटाना है। तो ये मतलब एक सपनों के बिखरने जैसी चीज़ें होने वालों के लिए, जिन लोगों के साथ ये चीज़ें घटित हुई हैं, और कम से कम उन लोगों के लिए जो मेरी कंडीशन थी कि एक जॉब को रिज़ाइन करके दूसरी जॉब को ज्वाइन किया होगा। जिन लोगों ने, शिक्षक की जो नौकरी होती है उसको बहुत आदर्श कंडीशन माना जाता है नौकरी के लिए, और स्पेशली महिलाओं के लिए। तो जिन महिलाओं ने, विशेषकर पुरुषों के साथ भी हमदर्दी बिल्कुल सेम है, क्योंकि नौकरी लगना और फिर नौकरी जाना उस चीज़ का दर्द बिल्कुल, बल्कि नौकरी के जाने का दर्द तो महिला से ज़्यादा पुरुष का है। तो लेकिन फिर भी उन महिलाओं के लिए जो जिन मतलब आदर्श स्थिति समझ के जिनने उस चीज़ को ज्वाइन किया होगा, तो आदर्श कंडीशन में मतलब ये आदर्श उस चीज़ के सामने रखा गया है, ये आदर्श नियम, ये आदर्श डिसीजंस जो उस चीज़ के प्रति रहे हैं। तो वो लोगों के उसमें पक्ष में या विपक्ष में, जो भी कह लो, डीएड वालों को लग रहा है कि उनके पक्ष में रही बात, खैर रही भी उन लोगों के पक्ष में, लेकिन बीएड वालों के विपक्ष में होना मतलब पक्ष और विपक्ष जैसी तो बात ही नहीं रह जाती है। नौकरी का लगना और नियुक्ति के बाद नियुक्ति का निरस्त होना, ये पक्ष विपक्ष से कुछ ऊपर की बात होती है। तो दूसरी चीज़ मतलब ये है कि उन लोगों को, जो जिन लोगों की 10 तारीख की ज्वाइनिंग है, तो 10 तारीख की ज्वाइनिंग वालों के ऊपर तो शायद विचार विमर्श किया जाएगा। स्पष्ट रूप से उसमें ये दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद की जो नियुक्तियां हैं, तो 11 अगस्त से तो जो नियुक्तियां हुई होंगी उनको तो निरस्त किया ही जाना है। अब अगर हम बात करें इस चीज़ की कि जिन लोगों के पास बीएड है, जिन लोगों के हाथ से केंद्रीय विद्यालय का
या फिर सीटेट का पेपर फर्स्ट जिन लोगों ने अपना पैसा समय मेहनत खर्च करके दिया है उन लोगों के पास अब क्या ऑप्शंस हैं। तो एक तो सीटेट का पेपर 2 बहुत सारे लोगों का आप लोगों का क्लियर हुआ रहा होगा, और नहीं रहा है तो जिन लोगों के पास भी नहीं है तो आपके पास एक पेपर 2। इसके अलावा जहाँ भी माध्यमिक शिक्षक की भर्तियाँ जो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट की हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी दोनों, टीजीटी जो माध्यमिक शिक्षक मिडिल स्कूल के लिए पढ़ाने के लिए जो टीचर होते हैं वो भर्तियाँ मध्य प्रदेश शिक्षक या फिर अन्य किसी भी राज्य के शिक्षकों की, और इसके अलावा केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय या जिस भी चीज़ की। तो आप टीजीटी जो माध्यमिक शिक्षक होते हैं उन लोगों के जो फॉर्म भराएंगे, तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी जगह पे केंद्रीय विद्यालय नवोदय या किसी भी जगह पे फॉर्म भरते हैं तो आपको सीटेट का सेकंड पेपर आपके रिलेटेड सब्जेक्ट से पास होना जरूरी है। और उसके अलावा यदि फिर आपके पास पीजी नहीं है और आपने बीएड किया है तो फिर आपके लिए पीजी मैंडेटरी है, आप पीजी करें। और उसके बाद जिस भी सब्जेक्ट से आप पीजी करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो सब्जेक्ट रहेगा उससे आप ग्रेड 1 का मध्य प्रदेश शिक्षक वर्ग 1 या फिर कहीं का भी पीजीटी सेंट्रल गवर्नमेंट का पीजीटी किसी भी जगह का हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के बच्चों को पढ़ाने के लिए जो पेपर होता है वर्ग 1 का, वो वाला फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। तो आपके पास आपका जो कंसर्न सब्जेक्ट है जो कि आपके ग्रेजुएशन में रहा है उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम है अब, और जिस चीज़ में आप पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग करके टीजीटी और पीजीटी माध्यमिक शिक्षक जैसे वर्ग 2 या फिर हाई स्कूल शिक्षक या फिर जो एमपीटेट वर्ग 1 ये मध्य प्रदेश के, या फिर आप अन्य किसी भी स्टेट के टीजीटी पीजीटी का, या फिर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं उनका जो है वो आप उस चीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। तो वो आपके लिए बेनिफिशियल चीज़ है। आज की डेट में इस चीज़ का दुख मनाने का अब कोई फ़ायदा है नहीं, जितना दुख था वो मना दिया गया है, या जो भी है जिन लोगों के हाथ से जॉब जा रही है उन लोगों को भी अब मतलब उस चीज़ पे बैठ के रोने जैसा तो खैर नहीं है। वो चीज़ सोचने में मतलब ये दिल दहला देने वाली चीज़ है। वो चीज़ सोचने में इतनी तकलीफ होती है कि अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है, मेरे साथ अगर ऐसा हुआ होता तो, लेकिन फिर भी इस तो से आगे बढ़ना है, इस तो से आगे जाना है। और अगली परीक्षाओं की जो हम अब प्राथमिक शिक्षक को छोड़ के जो माध्यमिक शिक्षक या फिर हाई स्कूल हाई सेकेंडरी के शिक्षक के लिए जो हम तैयारी कर सकते हैं अब अपनी उन तैयारियों में जुटे। विश यू ऑल अ वेरी 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 ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, और बेस्ट ऑफ लक फॉर मी टू, क्योंकि मैं भी वही माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 या फिर वर्ग 1 उन दोनों चीज़ों के लिए, और 2 अलग अलग सब्जेक्ट में मेरे जैसे बहुत से लोग होंगे जो 2 अलग अलग सब्जेक्ट में अब महारत हासिल करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि जैसे मेरा ग्रेजुएशन वो मैथ्स में है और जो मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन है एमए वो इंग्लिश में है, तो 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर अपनी कमांड कंप्लीट करें। और मान लीजिए कि ये बात मैं मेरे लिए भी कह रही हूँ, और इस चीज़ को माइंड से तो वो हटेगी नहीं, लाइफ से भी नहीं हटेगी। एक बहुत भारी चीज़ है जो लाइफ में जुड़ गई है। जिन लोगों की जॉब जा रही है उन लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ जुड़ गई है, पर फिर भी इस चीज़ से बाहर निकलिए और अपने आगे की तैयारी पर ध्यान दीजिए। जो लोग भी इस चीज़ से गुजर चुके हैं अपनी आगे की तैयारी को कंटिन्यू रखिए, और ईश्वर आपकी हमेशा हमेशा आपकी सहायता करें, और आप जल्दी से जल्दी किसी दूसरी जॉब को बहुत जल्दी पा लें। इसी शुभकामना के साथ चलते हैं।